आज आप जितने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, जो लोग लद्दाख की तरफ जाते हैं, बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़, इमेजेस डालते हैं, बाइक राइडिंग, एडवेंचर्स करते हैं। लेकिन आपको पता है वहाँ उस लद्दाख में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है? वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्या उनकी डिमांड है? लद्दाख वाले जितने भी जो सोनम वांगचुक जी है, जो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, वो क्या चाह रहे? क्यों मीडिया नहीं दिखा रहे उस लद्दाख के बारे में? क्यों कोई सेलिब्रिटी नहीं बोल रही है? क्यों कोई लीडर नहीं बोल रहा उसके बारे में? हम जैसे लोग भी कई बार सोचते हैं, लेकिन हमें भी फर्क नहीं पड़ता है। आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वो इतनी दूर एक ट्राइबल एरिया है, जनसंख्या भी बहुत कम है उसकी, तो क्या फर्क पड़ेगा। हम अपने जो हमें सरकार ने, मीडिया ने 10 चीजों के झुंझुने पकड़ा रखे ना हाथों में, कि चुनाव चल रहे हैं, कौन सी जो ये सेलिब्रिटी है उसने कितने बच्चे पैदा किए हैं, उसकी शादी किससे हो रही है, इन सारी चीजों पे क्यों व्यस्त है। जो मेन कारण है जिसके लिए वो लोग बात करना चाह रहे हैं, वो सिक्स शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं, धारा 371 क्या है, किसी को नहीं पता होगा उनके बारे में। फाइनली उनका जो मेन कंसर्न निकल के आता है वो क्लाइमेट चेंज निकल के आता है। फिर आप लोग यही कहेंगे क्लाइमेट चेंज से क्या फर्क पड़ता है, क्या कंसर्न है हमारा क्लाइमेट चेंज का। लेकिन अगर आप इसी चीज को समझ लेंगे ना, तो आने वाला टाइम आप लोग उसको कुछ और बढ़ा सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने जो एनवायरनमेंट है, जो अपना इकोलॉजी है, उसके लिए बहुत कुछ आप लोग आगे बढ़ के सोच सकते हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक सीधे सीधे एक उदाहरण देता हूँ। हमारी जो परचेजिंग पावर है ना, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं लद्दाख में हम जाके खनन करें, माइनिंग करें, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। वो लोग अपना जो काम कर रहे हैं कुछ पैसा कमाने के लिए करेंगे, लेकिन जो वहां के लोकल्स हैं, जो बाकी के जो प्रदेश है, जो हमारा भारतवर्ष है, वहां पे हर तबके के जो लोग हैं उनको फर्क पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में ही 8 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको रोज का खाना नसीब होगा कि भी नहीं होगा। वो सड़कों पे सोते हैं, रोज कमाते भी हैं, उनको नहीं फिर भी मिलता है कुछ भी। क्लाइमेट चेंज ही सबसे बड़ा ऐसा कारण है जिससे फसलें भी खराब होती हैं। अब उन 8 करोड़ लोगों को आप किस हाल पे छोड़ करके जाओगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आप उनके बारे में क्या। और ये 8 करोड़ की बात नहीं है, ये बढ़कर 16 करोड़, 32 करोड़ आगे बढ़ता ही रहेगा। भूखों की संख्या बढ़ेगी जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे। आप लोग WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भी ये बताया कि जो फसलें होती है ना, उनकी यील्ड जो होती है, यील्ड में भी हर साल गिरावट आ रही है। किसी अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है कि वो खाने में अपना जो आमदनी का सिर्फ 2% खर्च करते हैं। और भारत में हमारे 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त का खाना दिया जाए। सरकार कहती है खुल के कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना देते हैं। आप ये समझिए, उन 80 करोड़ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है उनके पास में, उनके पास पैसे नहीं है। वो 80 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? उनका आने वाला फ्यूचर क्या है? वो लोग नहीं, वो बच्चे, वो परिवार, वो हर कोई इंसान है जो भूखे सड़कों पे आज भी बिलक रहे हैं। आपके आसपास में कितने लोग ऐसे दिख जाते होंगे। क्या उनको फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से? या आप उस कैटेगरी में नहीं कभी आ सकते हैं? तो मैं अभी तो खाने की बात की, मैं तो वाटर की बात भी करूंगा, अगर पानी की भी बात करूंगा। आप अभी का उदाहरण देखिए ना, बेंगलोर में कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस है, पानी की किल्लत है लोगों के लिए। लेकिन आपको एक बात मैं आज बताने वाला हूं कि बेंगलोर हमारे देश में जो पानी की कमी के कारण जो टॉप 10 सिटीज में आते हैं ना, उसमें भी 10वें नंबर पे। बेंगलोर टॉप 1 में भी नहीं है, टॉप मोस्ट सिटी भी नहीं है जो सबसे ज्यादा किल्लत झेल रहे पानी की। उसमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। सबसे ऊपर जयपुर, थाने, वडोदरा, श्रीनगर, ये टॉप वाटर क्राइसिस में आते हैं। इनका तो नाम भी नहीं लिया जाता है, ये किस स्थिति में जा रहे हैं अभी। इस पे भी क्या फर्क पड़ेगा उन लोगों को जिनकी बातें आप सुनते हो, जो सेलिब्रिटीज है उनके बारे में उनको पता है ना उनकी आमदनी कितनी है। वो 20 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए की भी हो जाएगी ना, फिर भी वो उस पानी को ले सकते हैं, उनकी परचेसिंग पावर है उनके पास में। लेकिन जिनको पानी भी नसीब नहीं है ना, जो प्यास से जो लोग ढूंढते हैं, जिनको पानी नहीं मिलता है,
उनके लिए दिक्कत है, उस श्रेणी में आप लोग आ सकते हैं, वो देखिए हर कोई है। मैं बात पहाड़ों की कर, क्यों लद्दाख में हो रहा है इतना बड़ा प्रोटेस्ट? मेन कंसर्न उनका क्लाइमेट चेंज क्यों है? सारी दिक्कत हिमालय से होती है, हिमालय से ही सारी रिवर्स आती हैं। आपको भी पता है सारी जितना भी ओरिजिन्स है रिवर्स का, वो हिमालयस बहुत बड़ी रेंज है। जब वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो आपको रिवर्स लगती है, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आप तरसेंगे नदियों को देखने के लिए, सब बाढ़ में तब्दील हो जाएंगी। सारा का सारा जितना भी आपका जो ये नेचर है वो सब खत्म हो जाएगा। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सनलाइट है, आपको पता है ना कि जितनी भी सनलाइट होती है जब वो पड़ती है बर्फ पे तो वो जल्दी पिघलती है, जल्दी पिघलती है तो उसके अंदर की जो रॉक्स होती है वो और सॉफ्ट होती है। वो रॉक सॉफ्ट होगी, उसके बाद में बर्फ और पिघलेगी, और पिघलेगी तो वो और अंदर तक उसके सॉफ्टनेस जाती है। धीरे धीरे रॉक जो है कमजोर होती है हमारे हिमालयस की, जिस वजह से जो ये कार्बन एमिशन होता है ना वो भी कितना बढ़ता है। हम अपना डिस्ट्रक्शन खुद तैयार कर रहे हैं, कोई भी सीरियस नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। ये वही लोग हैं जिन्हें आज को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले आगे जाके इन्हीं को दिक्कत होगी, लेकिन इनके मुद्दे कुछ और है। इनको यही लगता है कि पर्यावरण से क्या है, हम लोग बचा तो रहे ना, हम घर में एलईडी लाइट लगा रहे हैं मतलब, और एक पंखा बंद कर दिया कि मैं आज 5 किलोमीटर कम गाड़ी चलाई। अरे आपका ये सब जो आप कर रहे हैं ना नेचर के लिए, इससे 5% फर्क भी नहीं पड़ेगा। 95% कारण मैं आपको बता दूं वो जनसंख्या, पॉपुलेशन है। आप माने चाहे नहीं माने, इस महाविनाश का कारण जनसंख्या है और आगे भी रहेगा। जब तक इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, बहुत बड़ा कारण है वो, आगे हम इस महाविनाश से नहीं बच सकते। वर्ल्ड क्लास जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि हिमालयन रीजन जो है ना वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है। इकोलॉजिकल डिजास्टर हिमालयस में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये कंप्लीट जो श्रीनगर लद्दाख से शुरू हो जाता है, ये जितना भी रीजन है बहुत इकोलॉजिकल डिजास्टर हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके लिए भी जब आप आगे देखेंगे, यही लद्दाख में आंदोलन हो रहा है कि भैया जब हम लोग आगे एक कदम बढ़ा रहे हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए, तो सरकार साथ देने के अलावा अपोज क्यों कर रही है? ऐसा क्या कारण है? क्यों उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहां पे खनन करने के लिए बोला जाएगा? आने वाले टाइम में इसी चीज के लिए उनको 6 शेड्यूल नहीं दे रहे। भैया वहां के लोग कह रहे हैं ये पर्यावरण का मामला है, हमें पता है हमें अपना पर्यावरण, हमें अपनी लोकेलिटी कैसे बचानी है, लोकल्स को वो सबसे पहले मार झेलेंगे, तो वो हमें छोड़ दो, हम अपने आप देखें। लेकिन नहीं, मना कर रही है सरकार कि हम इसको मैनेज करेंगे लद्दाख को। तो लड़ाई इसी चीज की है वहां पे। कार्बन एमिशन आपने देखा होगा ना, जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो सूद निकलते हैं कार्बन से जब भी कुछ जलता है, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका आइस पे पड़ता है। अगर आप देखेंगे बर्फ है ना, बर्फ जो पड़ती है पहाड़ पे, स्नोफॉल होता है, जब पिघलती है तो ब्लैक आइस में कन्वर्ट होती है, वो कार्बन की वजह से होती है, और वो बहुत जल्दी पिघलना शुरू होता है। उसकी वजह से भी नीचे जो जितने रॉक्स है, हमारे पहाड़ी जो माउंटेन रॉक्स है ना, वो भी कमजोर होते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, फिर लोगों को क्या फर्क पड़ता है ना कि जीडीपी, अरे आप जीडीपी देखिए, जीडीपी पे बात होती है या डेवलपमेंट पे। अरे मैं तो कहूंगा जीडीपी पे बात करेंगे ना अगर आप, तो इस वजह से कीजिए कि 8% जीडीपी हमारे इंडिया में डिक्रीज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बार बार मैं आपको बोलूंगा, आपको लगता है कि नहीं? एक ये रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी आया था यहाँ पे, और द हिंदू ने भी पब्लिश किया था कि डेली का टेम्परेचर ना एक एवरेज मान के चलो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब आप कह रहे नहीं 2 दिन में बढ़ेगा, 2 रात में बढ़ेगा, क्या 2 डिग्री तो बढ़ रहा है क्या? आज 34 डिग्री है, 36 डिग्री हो जाएगा, मैनेजेबल है। बट आप ये मान के रात में उतना ही टेम्परेचर है, बढ़ेगा दिन में बढ़ेगा, वो 2 की जगह 4 होगा। अगर हफ्ते में 8 डिग्री बढ़ रहा है ना, तो वो 4 डिग्री आप मान के चलो कहां तक पहुंचेगा। आप एवरेज, आप राजस्थान, बिहार, यूपी में आप रह पाओगे 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर में? क्या हालत होगी आपका, एसी काम नहीं करेगा, रोड पिघल जाएंगी वहां पे। 60 डिग्री, 50 डिग्री, आज 35-40 डिग्री में हालत खराब होती है लोगों की। जो लेबर क्लास है वो कैसे काम, कंस्ट्रक्शन पे कैसे करेगी? हीट वेव चलेगी, कौन इसका जवाब देगा? एक पॉइंट में और मुद्दा उठाना चाहूंगा, क्लाइमेट रिफ्यूजीज का। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बन रहा है ना, सीए क्यों निकाला जा रहा है?
कि रिफ्यूजीज को हम शरण नहीं, कुछ लोग अच्छे कुछ बेकार है, कुछ लोग को हमने कुछ एक तबके में डाल करके हमने रिफ्यूजीज का दर्जा दिया और वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं देंगे। रोहिंग्या से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब आप देखिए ना, 800 करोड़ दुनिया में लोगों में 120 करोड़ लोग क्लाइमेट रिफ्यूजीज होने वाले, कौन सा देश रखेगा उन्हें? अभी इतना बड़ा मुद्दा है, जंग छिड़ेंगी लोगों में, खाने में, पीने में। इतना बड़ा मुद्दा जब बन जाएगा भूख और प्यास के लिए, अगला जो वर्ल्ड वॉर, पहले के लोग कहते थे वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा एक कॉलोनीज के लिए होता था, जमीन के लिए होता था, तेल के लिए होता था। आने वाला वर्ल्ड वॉर सिर्फ पानी के लिए होगा, भूख के लिए होगा, प्यास के लिए होगा। लोग लड़ेंगे एक दूसरे का, क्राइम बढ़ेगा, हत्याएं बढ़ेंगी। धरती क्या है? धरती तप रही होगी, इंसान उससे ज्यादा तपेगा। अब सबसे बड़ा कारण अभी देखिए ना, काला पानी डिस्प्यूट, मैंने अपने पॉडकास्ट पे भी निकाला था। इंडिया और नेपाल के बीच में नदी का ही मुद्दा है, शारदा नदी, काली रिवर। आप अभी पीलीभीत बनबसा से आगे जब जाएंगे, टनकपुर जब नेपाल बॉर्डर लगता है, तो वहां पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा नेपाल की तरफ से पानी रोक रखा हुआ है और वो इंडिया में आ रहा है। वो काला पानी डिस्प्यूट कब से चला आ रहा है? ओम पर्वत, आदि कैलाश, वो सारे डिस्प्यूट चले आ रहे हैं नदी और हिमालय पे। तो ये अभी से जब शुरुआत हो गई तो आगे तो इसका और भयानक इसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं 44% जो क्लाइमेट डिजास्टर है ना, एक्सट्रीम डिजास्टर जो होते हैं, वो हिमालयाज में ही है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कोई भी आपदा होती, कोई भी दिक्कत आती ना, आपका मानसून, आपके तूफान, ये सारी चीजें आती नहीं, हिमालय झेलता है। और इतने मजबूती से ऊपर खड़ा हुआ है कि जब भी कोई बादल या फिर कोई बारिश होती है उससे टकरा करके फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में जो ये ग्रासलैंड्स है वहां पे बारिश होती है। लेकिन जब वही सूखा पड़ जाएगा, जिससे टकरा, जब पहाड़ों पे सूखा पड़ जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्लाइमेट चेंज इसी वजह से हो रहा है। बारिश को तरसेंगे लोग, फसलें बर्बाद होंगी लोगों की। आप देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना हिमालय सबसे मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन आप किसी भी जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट उठा के देखिए, हिमालय सबसे यंग है, बच्चा है वो, अभी बढ़ रहा है वो धीरे धीरे। यंग कोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यंग कोल्ड माउंटेन्स है हिमालयाज। आप पुराने हिमालय, आप पुराने पर्वत और माउंटेन्स, विंध्याचल रेंज को देख लीजिए, अरावली रेंज को देख लीजिए, वो धस रहे जमीन में, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। लेकिन हिमालय बढ़ रहा है अभी भी, बहुत नाजुक है, कमजोर है। आप सबसे बड़ा उदाहरण देखिए जोशीमठ में, केदारनाथ में, अभी मनाली में हुआ था, मणिकरण में, कसौल में, अब लद्दाख में उसी चीज के लिए लड़ाई करी जा रही है कि इस हिमालय, इस पर्यावरण, पहाड़ों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फिर से वही बात कही, एक रिपोर्ट निकाली थी, पर कैपिटा कंजप्शन, ये ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एमिशन के। ये बातें थोड़ी मेरी टेक्निकली लगेंगी, बट मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ, जितना एमिशन होगा ना, उतनी ज्यादा जो लोगों में आजकल पर कैपिटा इनकम तो रह ही नहीं गई, और जो 80 करोड़ लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी आगे कंजप्शन बढ़ेगी, एमिशन भी जाएगा। टेक्नोलॉजी कहते, बेटर टेक्नोलॉजी होगी, उससे एमिशन कम होगी। लेकिन आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंजप्शन भी ज्यादा चाहिए। लोगों के पास खाना नहीं होगा, फसलें नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे? देश में जनसंख्या ही सबसे बड़ा इसका कारण है। मीडिया क्या दिखा रही है, लेकिन सेलिब्रिटी की शादियां, बच्चे कितने, नेक्स्ट मूवी कौन सी आ रही है, नया आइटम सॉन्ग कौन सा आ रहा है, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लद्दाख के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। एक वो देखा था ना अपने, एक पहले बहुत स्टोरी आती थी पाइट पाइपर वाली, जिसमें एक वो पाइपर बजाता, वो आगे जाता, पीछे पीछे उसके सारे चूहे चलते हैं और फिर एक पहाड़ के नीचे लाके वो सब दबके मर जाते हैं। तो वही आप सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हो, लीडर्स को फॉलो कर रहे हो, वो सिर्फ पाइपर है, वो ना अपना बजाता हुआ आगे झुनझुना चल रहा है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो, बस खत्म। आपको नहीं मतलब है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है क्लाइमेट चेंज का। और ये ज्यादा दूर नहीं है, ये आने वाले कुछ सालों में, कुछ दशकों की बात कर रहा हूं मैं। इसकी मार हम सबको झेलनी पड़ेगी, बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। अभी भी वक्त है, बहुत सारी चीजों पे हम लोग कंट्रोल कर सकते, लोगों का साथ दे सकते जो इस मुद्दे पे खड़े हैं। हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए आगे। और जितने भी लद्दाख के, हिमालय में, माउंटेन्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को अपनी बात खुल के बता सकता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। और मेरे अगले जो एपिसोड्स आएंगे वो मेरे 6 शेड्यूल पे भी मैं बताऊंगा आपको, धारा 371 के लिए क्यों बोल रहे हैं ये,
और एक यूनियन टेरिटरी अलग अलग करी थी, बट आज भी इतना जम्मू कश्मीर पे क्यों ध्यान दिया जाए, लद्दाख को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। एटीसी क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों मांग कर रहे हैं कि हम अपनी खुद की ऑटोनोमस काउंसिल बनाना चाहेंगे, ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। सुनते रहिए, मुझे बताइए कैसा लगा, आप लोगों को क्या लगता है कि इस पे क्या काम कर सकते हैं। मुझे डेफिनेटली मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए इस पे, और सुनते रहिए। स्टे ट्यून्ड, मैं फिर मिलूंगा आपको बहुत जल्दी। थैंक यू।